स्वाध्याय के इस दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व सत्र में हम लोग थोड़ी सी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 और उसमें जो श्लोक नंबर 18 है उसको हम शुरू कर रहे थे। 17 के बारे में हमने विचार किया और अब 18 में त्वम अक्षरम परम मम वेदितव्यम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप अक्षर हैं। कौन अक्षर है? तो आप अक्षर हैं। अक्षर भी कैसे हैं? परम, परमम, परमम। अब परम शब्द का जब भी प्रयोग आता है तो मैंने आपको एक निवेदन किया हुआ है कि परम का अर्थ होता है कि बस अब इसके आगे और कुछ नहीं। जैसे हम बोलते हैं आत्मा, तो आत्मा शब्द जो है वो जीवात्मा के लिए भी प्रयोग होता है। आत्मा शब्द का प्रयोग जो है वो शरीर के लिए भी होता है। आत्मा शब्द का प्रयोग बुद्धि के लिए भी होता है। लेकिन जब आप कहते हैं परम आत्मा, है ना, परम आत्मा का मतलब यह है कि जो जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इन छोटी इकाइयों को मिलाकर जो बनता है, जो निर्मित होता है, या निर्मित भी क्या, जो हमारे सामने आता है, उसको हम परम बोल देते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे तो बूंद 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 करके क्या हुआ, ये किसी भी चीज का आपने, जैसे घट है, घड़ा जो है, उस घड़े के अंदर आपने अगर एक एक बूंद जल डाला, एक एक बूंद, तो कहने को क्या है, छोटी छोटी इकाई है ना, एक एक बूंद जो है वो छोटा छोटा है, अलग अलग है वो। लेकिन आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद क्या होता है, वो परम हो जाता है। जो व्यष्टि है ना, व्यष्टि का मतलब जो छोटी इकाई है, वो जब आपस में मिलती है तो हमारे सामने क्या हो जाता है, बृहद रूप आ जाता है, उसका बड़ा रूप आ जाता है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं परमम, आप कैसे हैं? तो कहते हैं आप परम हैं। अब परम कैसे हैं? तो कहते हैं उसी को, बस आप इसी को आगे जोड़ लीजिए कि परम आत्मा है। परम आत्मा है, परम आत्मा या पर ब्रह्म। असल में ये जो आत्मा और ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग हमारे यहाँ किया गया, बात तो एक ही है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग कई जगह पर होता है, जैसे अब जीवात्मा है तो जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप परमात्मा बोलते हैं और परब्रह्म बोलते हैं, तब तो वहां पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस समय आत्मा और ब्रह्म आप बोलते हैं, तब वहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यही बस एक टेक्निकल फर्क है। यही कारण है कि उपनिषद जो है, उपनिषदों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक और टर्म यूज की है। वो अगर आप चाहें तो अपने पास नोट कर लीजिएगा। और अगर आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो वहां पर आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो कहते हैं यह जो है ये पूर्ण है। और आया कहां से? तो कहते हैं पूर्ण से ही आया। अब आश्चर्य है ना, पूर्ण से जो आया है वो भी क्या है, वो भी पूर्ण है। और जहां से वो निकल के आया है वो भी पूर्ण है। इसका मतलब ये जो बनना और जिसको हम बिगड़ना बोलते हैं, निकल कर जो आना है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से शब्दों का जंजाल है, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वहां बड़ा अच्छा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जो व्यापक है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो मूल है, अर्थात जिसको हम कारण बोलते हैं ना, वो कारण हम ब्रह्म को बोलते हैं। जैसे आपको
फिर मैं दोबारा से उसी उदाहरण को दोहरा रहा हूं कि 24 कैरेट का जो सोना है, जिसके बारे में स्वामी राम तीर्थ ने एक बात कही, बड़ा अच्छी है वो, कुंदन के हम डले हैं जब चाहे तू गला ले। कुंदन के हम डले हैं जब चाहे तू गला ले, बावर ना हो तो हमको ले आज आज वाले। जब तू कसौटी पर कसना चाहता है तो हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? हम कुंदन के डले। कुंदन के डले का मतलब क्या हुआ? कुंदन के डले का अर्थ हुआ कि हम में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से, जिसको हम सच्चिदानंद बोलते हैं ना, मैं कौन हूं? तो सच्चिदानंद रूप मैं हूं। और जब मैं सच्चिदानंद रूप हूं तब मैं कौन हूं? तो कहते हैं तब मैं ब्रह्म हूं। अब ये ब्रह्म तो एक हो गया, ये कौन है? मूल कारण है। अच्छा, जब हम कारण शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसकी अपेक्षा से करते हैं? तो कहते हैं तब हम अपेक्षा से करते हैं कार्य की। भाई कार्य है तभी कारण है, और कारण शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर कार्य भी है। इसका मतलब कार्य और कारण, ये दोनों शब्द का प्रयोग हमको इकट्ठा करना पड़ता है। जो ऋषि थे उन्होंने इस बात को खत्म करने के लिए, इस बात को समाप्त करने के लिए कि उनमें किसी प्रकार की दुविधा ना रहे और एकत्व का दर्शन अर्थात अभेद का दर्शन हो जाए, तो उन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया, और वो क्या है? कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म है तो ब्रह्म वो भी, जिसको हम कारण बोल रहे हैं, और उस कारण से जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो भी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने कार्य ब्रह्म बोल दिया, अभेद अभेद ज्ञापित करने के लिए। तो यहां पर भी वही बात जो है वो कही जा रही है। क्या कहते हैं? त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप क्या हैं? अस्य विश्वस्य परम निधानम। ये जो जगत है इसके निधान मतलब आप इसके आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रय का अर्थ एक तो यह है कि आपने एक जो गिलास है, एक गिलास को आपने टेबल के ऊपर रखा। अब वो जो गिलास है उसका आश्रय कौन है? वो जो गिलास है उस गिलास का आश्रय कौन है, मतलब उसका आधार कौन है? तो आप कहेंगे टेबल। किस पर रखा हुआ है वो? तो कहते हैं उसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ। तो टेबल क्या हुआ? आश्रय हो गया। जैसे आप हैं, आपका आश्रय कौन है? तो आपका आश्रय पृथ्वी है, आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। ये जो जिसको हम बाहर का, ये इसका आश्रय कौन है? तो इसका आश्रय जो है वो पृथ्वी है, समझने के लिए। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय का अर्थ यहां पर कारण ही है। जिस तरह से अगर जो आश्रय है उस आश्रय को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, जैसे आपने जो बॉटल है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, लेकिन अगर आप टेबल को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, टेबल को यदि आप निकाल देते हैं तो बॉटल जो है वो बचती है या नहीं बचती? बॉटल जो है वो रहेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ है? आश्रय और आश्रयी, जो आश्रय है वो, और जो जिसका वो आश्रय है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहां पर जिस समय वो कहते हैं कि वो क्या है? आश्रय है, तो आश्रय का अर्थ है कारण। इसका मतलब क्या है? ये आश्रय किस प्रकार का है? ये आश्रय ऐसे है जैसे आभूषण जो हैं, उन आभूषणों का आश्रय कौन सा है? आभूषण जो हैं वो किस पर टिके हुए हैं? आभूषणों का आश्रय क्या है? तो कहते हैं आभूषणों का आश्रय जो है वो स्वर्ण है। सोना जो है सोने पर टिके हुए हैं। अगर आप सोने को निकाल देते हैं तो वो जो जिसका वो आश्रय है उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो ये जो संसार है, इस संसार का आश्रय यदि परमात्मा है, या इस
का आश्रय यदि अर्जुन वहां पर भगवान के लिए कह रहे हैं तो उस कहने का मतलब क्या है? ये वैसा आश्रय नहीं है जैसे कि टेबल के ऊपर बॉटल रखी हुई है। ये वैसा आश्रय है जैसा कि आभूषण का आश्रय कौन है? तो कहते हैं स्वर्ण है। तो यहां अनादि है ना, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, परमम वेदितव्यम इसका मतलब क्या है? आप क्या हैं? कहते हैं आपको जो आप परमम वेदितव्यम, आपको जाना तभी जाना। वेदितव्य का अर्थ क्या होता है? जैसे ये जो व्य व्य लगाते हैं ना, ज्ञातव्य, मंतव्य, ये जो शब्द है इसका मतलब यहाँ पर वेदितव्य का अर्थ है कि अगर कोई चीज जानने लायक है तो कौन है? कहते हैं आप ही। आप क्या है? परमम वेदितव्यम त्वम अक्षरम, आप क्या है? अक्षर है ना। और कैसे अक्षर है? परमम, आप परम अक्षर है। और वेदितव्यम, आप ही कैसे क्या है? तो कहते हैं आप ही जानने योग्य है। अगर किसी को जानना है तो किसको जाने? तो कहते हैं आपको जाने। कहते क्यों जाने? अब फिर आप उस श्लोक का जो एक अंश है उसको मत भूलिएगा। और यहाँ पर भी ये जो अर्जुन ने अपना अनुभव बताया है उस अनुभव को भी आप मत भूलिएगा। क्या? कौन सा? वो कहते हैं कि शरीर के अंदर, अर्थात भगवान का जो शरीर है उस शरीर के अंदर उसने क्या देखा? उसने वो देखा जिसको देखकर उसको आश्चर्य हो। ये देखिए ना, जो श्लोक नंबर इसी का 11वें अध्याय का वो क्या, कौन सा 13वां श्लोक जो है, उस 13वें श्लोक को जब आप देखते हैं तो वहां पर जो संजय बता रहा है, संजय जो बता रहा है उसके अनुसार अर्जुन को क्या दिखाई दिया? कहते हैं ये सारा जो संसार है, ये संसार कहाँ पर दिखाई दिया? कहते हैं वो जो श्री कृष्ण है उन श्री कृष्ण के शरीर के अंदर दिखाई दिया। भगवान वहां पर क्या कह रहे हैं? एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत, अर्थात मैं इस जगत में जो स्थित हूं या इस जगत को जो मैं स्थित करता हूं वो किससे करता हूं? एकांश से करता हूं। एकांश से जब करता हूं तो कहते हैं कि मैं जानने योग्य हूं, अर्थात मैं जानने योग्य क्यों हूं? क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने मुझको जान लिया उसने ये समझ लो इस जगत को तो जान ही लिया, लेकिन इस जगत के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो जानने योग्य है लेकिन जो जाना नहीं जा सकता है वो व्यक्ति उसको भी जान लेता। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परमम वेदितव्यम, है ना। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम आप ही, अस्य विश्वस्य ये जो विश्व है इसके क्या है? परम निधान है। देखिए यहाँ पर फिर परम शब्द का प्रयोग, ये बार बार जब भी परम शब्द आता है इसका मतलब आपको उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अब जो कारण है वो मूल कारण कौन है? वो आप है। कार्य है उसका कारण है, फिर वो जो कार्य है फिर उसका कारण है, एक बड़ी लंबी जो है वो श्रृंखला है। लेकिन जब परम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब आपका कोई भी कारण नहीं। आपने भगवान शिव के बारे में सुना होगा कि जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपका आपका वंश कौन सा है, आपका गोत्र कौन सा है, जब विवाह हो रहा था उनका तो उनसे पूछा कि आपका गोत्र कौन सा है। भाई माता पिता तो कोई होंगे ना, क्योंकि बिना माता पिता के तो बात नहीं बनती है। तो आपके माता पिता कौन है? अच्छा, जब पिता होगा तो पिता के अनुसार ही गोत्र होगा, पिता के अनुसार ही जाति होगी। तो शंकर जी जो है वो इधर उधर देखने लगे। शंकर जी क्यों देखने लगे इधर उधर? उनको ये लगा कि कमाल की बात है, सारे लोग तो मुझको बोलते हैं कि मैं सबका मूल कारण हूँ,
और ये जो है, ये जो मेरे से पूछ रहे हैं यहाँ पर विवाह के समय, ये पूछते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है। अब मैं इनको क्या पिता बताऊं? मैं इनको अपना पिता किसको बताऊं? मूल कारण है ना, भगवान शिव जो हैं वो मूल कारण है। अर्थात उनका आपने आप हाँ, आप एक स्तोत्र पढ़ते हैं ना, जिस समय आप हरित वहां जाते हैं देहरादून में, तो वहां एक स्तोत्र है पशुपति का जो अष्टक है। आरती जब शाम को होती है तो आप वहां पर पढ़ते हैं, और उसमें एक जगह पर आया है, न जनको जननी न च सोदरो, न जनको जननी न च सोदरो। कहते हैं आपका ना तो पिता है कोई, ना आपका कोई माता है, और ना आपका सोदरो। सोदर का अर्थ होता है भाई। भाई का अर्थ हुआ आपका सजातीय कोई नहीं है। आपका ना तो कोई सजातीय है, ना आपका कोई विजातीय है, आप बस आप ही हैं। तो यहाँ जिस समय वो कह रहे हैं कि त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही क्या हैं? आप ही इस जगत के मूल कारण है। इसका मतलब आपका कोई भी कारण नहीं है, आप मूल कारण हैं। आप कैसे हैं? कहते हैं आप अकारण हैं। आपका अगर हम कारण ढूंढने चलें, फिर आप एक वो वाला प्रसंग आप ध्यान करिए कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, इन दोनों में आपस में थोड़ी सी बातचीत हुई कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, तो वहां पर क्या उत्पन्न हुआ? वहां पर स्तंभ की एक आकृति उत्पन्न, ओम शब्द हुआ। ओम शब्द हुआ, बड़ा भयंकर गर्जना हुई, और गर्जना होने के बाद वहां पर एक जो स्फोट हुआ, उस स्फोट के बीच में से एक स्तंभ की आकृति पैदा हुई। उसने पूछा, दोनों ने डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं सदाशिव हूं। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? उसने कहा हम तो इसलिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं कह रहा हूं मैं श्रेष्ठ हूं, दोनों में। तो कहते हैं आप ही निर्णय कर दीजिए। और जब आप निर्णय कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा सदाशिव ने? देखिए, ये प्रतीक कथाएं हैं, ये सारी की सारी प्रतीक कथाएं, इनको हमें इस संदर्भ में दार्शनिक रूप में समझना पड़ेगा। तो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मेरे ओर और छोर का पता कर देगा वही श्रेष्ठ है। सुनिए ये आपने कथा। ब्रह्मा जी जो है वो अपने वाहन के साथ में गए, और उन्होंने क्या किया? गए और जाकर वापस आए, और उन्होंने कहा कि मैंने तो आपके पता कर लिया, जिधर की तरफ मैं गया था मुझे पता चल गया है। विष्णु गए, और विष्णु वहां से वापस आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कि नहीं, मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं जहां जहां तक भी मैं जा सकता था, वहां पर मैंने आपको ही पाया। इसका मतलब क्या है? आप अनंत हैं, आपको पार नहीं पाया जा सकता। आपको पार नहीं पाया जा सकता, उसी को हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं, दूसरे शब्दों में बोल देते हैं कि आप कौन है? परमम वेदितव्यम और तमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप ये जो जगत है, आप ही इसके क्या हैं? आप इसके आश्रय हैं। क्योंकि वहां पर अर्जुन देख रहा है कि ये तो इतना व्यापक तत्व है, इतना फैला हुआ तत्व है कि सारा का सारा जगत जो है, पूरा जगत सिमट के इसी में आ गया है। और जब पूरा जगत सिमट के इसमें आ गया है, तो इससे अतिरिक्त और चीज हो नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और कहते हैं त्वम अव्यय। आप क्या हैं? अव्यय। व्यय मैंने क्या होता है? व्यय मैंने होता है जिसका नाश होता हो। व्यय वो होती है वस्तु जिसको जिसको नष्ट कहते हैं ना, आप नष्ट कह रहे हैं। जैसे आपका जो धन है, आपके जो पैसे हैं, वो अगर आपके पास में हैं और आप उसका व्यय करते हैं, आप उसको खर्च करते हैं, तो जब आप उसको खर्च करते हैं तो क्या होता है? कहते हैं वो कम होता है, इसमें कमी आती है। जब व्यय करते हैं तो खर्च होता है, और जब आय करते हैं, जब आप उसको कमाते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है।
तो कहते हैं कि अव्यय आप क्या है, आपका व्यय नहीं हो सकता। अब इसी व्यय के साथ में आप दूसरी भी चीज जोड़ लीजिए, क्योंकि जब आप व्यय की बात करते हैं तो आप उसके साथ में आय की भी बात करेंगे ना, द्वंद्व है। श्रीमद् भगवत गीता का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वहां द्वंद्व को हमने समझ लिया। जिस समय एक शब्द का प्रयोग, पाप शब्द का प्रयोग पुण्य के साथ में है, पुण्य का पाप के साथ में है, रात्रि का दिन के साथ में है, दिन का रात्रि के साथ में है, अव्यय का व्यय के साथ में है और व्यय का अव्यय के साथ में है। तो यहां उन्होंने ये कह दिया कि आप तो अव्यय हैं, अर्थात आपका व्यय नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आप में से कोई चीज घटती नहीं है, और जब आप में से कोई चीज घटती नहीं है, इसका मतलब दूसरी तरफ से, दूसरे पहलू से जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो आप में से कोई चीज घटती है और ना ही आप में कोई चीज जुड़ती है। त्वमव्ययः शाश्वत, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है? जिसको हम लोग सत्य बोलते हैं ना, सत्य। सत्य क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, उसको हम बोलते हैं सत्य। और शाश्वत का भी अर्थ क्या होता है? शाश्वत का अर्थ भी वही है जो इसका आदि आपको पता नहीं है, जो अनादि है, और साथ में जो अनंत है, उसको हम बोलते हैं शाश्वत। जो था, जो है और जो रहेगा। और धर्म गोप्ता, धर्म गोप्ता का अर्थ है जो धर्म जो है उसको 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 उसका जो सार है वो जिसमें छुपा हुआ है। धर्म का सार जिसमें छुपा हुआ है, जो धर्म का रक्षक है। अब धर्म का रक्षक का अर्थ क्या हुआ? ये जो शब्द है ना, ये कभी कभी बड़ा कंफ्यूज करता है। धर्म रक्षक का अर्थ हम लोग क्या मान लेते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला, है ना। लेकिन वहां पर ये धर्म का अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसको स्वामी रामतीर्थ कहते हैं स्पिरिचुअल लॉ। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय, अभ्युदय मतलब इस संसार में जो भी कुछ आपको प्राप्त होता है, इस संसार की सफलता का जो आधार है वो, और साथ में जिसको आप परलोक बोलते हैं, अर्थात जीवन का जो संपूर्ण चक्र है, उस संपूर्ण चक्र में जो जिसके द्वारा आपको सफलता प्राप्त होती है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो जो नियम है, उन नियमों का आधार कौन है? तो कहते हैं वो आप। एक दूसरा, धर्म की परिभाषा एक और की गई है। धर्म की परिभाषा की है धारणात् इति धर्म, जो धारण करता है सबको, जो धारण करता है, अर्थात जो जिसके जिसके रहने पर ही ये सारी प्रकृति जो है वो रहती है, उसको क्या बोलते हैं? जिसके रहने पर ही सारे नियम कार्य करते हैं, जो समस्त नियमों का नियंत्रक है, अर्थात उनका नियंत्रण करने वाला है, उनकी व्यवस्था करने वाला है, उसको आप क्या बोलते हैं? कहते हैं वह है धर्म गोप्ता है। और साथ में कहते हैं सदा सनातनस्त्वम। आप कौन हैं? आप कहते हैं आप सनातन हैं। ये जो हमारे यहाँ एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है अनादि और अनंत जो धर्म है। जिस जिसमें जिस विचारधारा में या जिसके माध्यम से किसका चिंतन किया जाता है? कहते हैं उसका चिंतन किया जाता है जो इस संसार का जो आश्रय है, जिस जो इस संसार का आश्रय है, उसको बोलते हैं सनातन। इसीलिए एक कुछ महापुरुष कहते हैं कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है जो अनादि है। जब से सृष्टि चली है, जब से सृष्टि पैदा हुई है, तब से जो धर्म, अर्थात जिन जो नियम, जो नियम, जो सिद्धांत
इस प्रकृति में काम कर रहे हैं, उनकी जो व्याख्या करता है, उनका जो विश्लेषण करता है, उनकी जो विवेचना करता है, वो कैसे हम अपने जीवन में धारण करें, इनके बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं सनातन धर्म। एक दूसरी बात, वो कहते हैं जिसको जानने के बाद में आपको अपने सनातन पद का अर्थात अपने सनातन स्वरूप का पता चलता है, उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी कहते हैं सनातन धर्म। जैसे श्रीमद् भागवत जब आपने पढ़ी या श्रीमद् भागवत जब आपने सुनी, तो वो जो परीक्षित है उसको किस बात का पता चला? परीक्षित को इस बात का पता चला कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो सनातन हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा है व्यक्ति इस चीज को जानता है, उसको क्या बोलते हैं? सनातन। उसको सनातन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या जो है उसको हमने क्या बोल दिया? सनातन। क्योंकि भगवान ने क्या है कि विद्याओं में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, ये वाला ज्ञान जो हम भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, ये चीज कैसे बनानी चाहिए, अचार कैसे बनाना चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, और आप अपना बिजनेस कैसे करें, पैसे किस प्रकार से आए, पैसों का व्यय किस प्रकार से किया जाए, है ना, परिवार के जो संबंध हैं उन परिवार के संबंधों को कैसे सही प्रकार से मर्यादित रूप से हम अपने संबंधों को बनाए, ये जो चीज है ये कौन सी है? कहते हैं ये तो विद्या है। ये विद्या कौन सी है? वो उपनिषद में तो उन्होंने इसको अविद्या बोला है। वो क्या कहते हैं? ये अविद्या है, ये अज्ञान है। वास्तव में विद्या कौन है? तो कहते हैं वास्तविक विद्या वो है जिसको आप अध्यात्म विद्या बोलते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जो ज्ञान है उस ज्ञान में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अध्यात्म ज्ञान। यही कारण है कि जो वेद है, वेद, उन वेद को के जो तीन पक्ष हैं, एक कर्म का पक्ष है, कर्मकांड का, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको संस्कार इस प्रकार से करने हैं, जन्म हो तो ऐसा आपको करना है, फिर बड़ा हो जाए तो उसका विवाह इस प्रकार करना है। ये जितना का जितना कर्म की बात की गई है। दूसरा, वो कहते हैं उपासना की भी जो बात की गई है, लेकिन जो उपनिषद वाला पक्ष है, सबसे आखिरी जो है, उसको उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं वो ज्ञान है। वो आपको क्या करता है? परमात्मा के पास लाकर बिठा देता है। इसका मतलब आपको परमात्मा का अनुभव कराता है, और उस परमात्मा से आपका जो संबंध है, उस संबंध को अर्थात योग की स्थापना आपके जीवन में हो जाती है, आप योगी हो जाते हैं। ये जो है जिस ज्ञान के द्वारा आपको ये अनुभव प्राप्त होता है, वही क्या है? तो कहते हैं वही वास्तव में ज्ञान है, वही सनातन है। तो आप कौन हैं? अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सनातनस्तम, अर्थात आप ना, आपकी ना तो कहीं से शुरुआत है और ना आपका कहीं अंत है। और कहते हैं जो बीच में आपका जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये आप में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये, वो कहते हैं ये बदलाव भी जो है ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये हमारा जो एक अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण। आपने सुना होगा एक प्रसंग, अक्सर स्वामी राम के जीवन का बोला जाता है, और वो कौन सा है कि स्वामी जी जो थे वो वहाँ से निकलकर अपने कॉलेज से जब पढ़ाते थे वहाँ, और वहाँ हॉस्टल में थे, तो वो निकल जाया करते थे, और निकल कर क्या करते थे, एक नदी जो वहाँ पर बह रही थी वहाँ रावी में, उसके किनारे बैठते थे जाकर, और काफी काफी देर तक बैठे रहते। तो उनका जो पियोन था, वो पियोन ने ये अनुभव, एक संत थे यहाँ वृंदावन के, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, उनको उन्होंने ये अपना अनुभव बताया। वो उसी कॉलेज में गए थे जहाँ पर स्वामी जी पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने, वो जो पियोन था उस समय जिंदा था,
उससे पूछा कि गोस्वामी तीर्थराम जो है उनके जीवन के कुछ घटनाएं अगर आपको याद हो तो ये घटना जो है वो उसी ने बताई थी। वो क्या था, वो कहते हैं कि वो उस नदी के किनारे बैठे रहते थे और नदी के किनारे बैठकर बड़ी काफी काफी देर तक आंखें खोलकर कुछ देखते थे। आंखें खोलकर कुछ देर तक देखते थे, फिर आंखों को बंद कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि पूजा या पाठ के लिए उसके नीचे उनके किनारे बैठकर वो संध्या उपासना मंत्र का जप ऐसा कुछ कर रहे हैं। कोई चीज ऐसी थी जिसको वो एज ए ऑब्जर्वर दृष्टा के रूप में देखते थे, फिर आंखें बंद करके उसको अपने भीतर देखने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया, जब जाना बंद कर दिया तो वो पियोन कहता है, मैंने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप रोज उधर जाया करते थे, काफी काफी देर तक आप वहां पर बैठते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बहुत दिनों से वहां जा नहीं रहे। तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि नहीं, मुझको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? कहते हैं मुझको पता ये चल गया है कि मैंने अभी तक तो पढ़ा था, अभी तक मैंने पढ़ा था कि जो बुदबुदा होता है, ये जो लहर होती है, ये जो इसके बीच में जो भंवर होती है, ये पानी के अलावा कुछ नहीं होती। पानी का और हवा जो है, इसका आपस का खेल होता है। अब मुझको समझ में आ गया कि वास्तव में इन सब चीजों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है, वास्तविकता है, तो वो कौन सी है? तो कहते हैं वो पानी है, अर्थात जल है। ये पानी के ही अनेक रूप हैं, और बल्कि अनेक रूप नहीं है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। वो वहां पर भी पानी के अलावा और कुछ नहीं है। जिस समय वो बुदबुदा बनता है तब भी वो पानी ही होता है। जिस समय वो लहर के रूप में दिखाई देता है तब भी वो पानी होता है। जिस समय वो भ्रमर अर्थात भंवरा बनता है उस समय भी वो पानी होता है। कोई अंतर नहीं होता, होता वो पानी ही है, लेकिन हमको अपनी दृष्टि के कारण कुछ और दिखाई देता है। इसका यहाँ पर आप संकेत समझिए। संकेत क्या है? सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप कौन है? आप सनातन पुरुष। ऐसा क्या है? कहते हैं ऐसा मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं। देखिए, अपना मत कह रहा है वो। हमारी हमारी जो परंपरा है उसमें किसी भी चीज को लादने की बात नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने मेरा जो अनुभव है वो इस प्रकार का है। आपका भी वैसा ही अनुभव हो, कोई जरूरी नहीं। एक दूसरा, मैं इस बात को मानता हूं तो आप भी उस बात को माने ही माने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। वो कहते हैं मेरा ऐसा मानना है। अर्जुन, अब देखिए, अभी तक क्या था? आप क्या कहते हैं? फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है। लेकिन जब आप किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख लेते हैं, जब आप उसको अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, तब आपको आश्चर्य होगा कि तब आप ग्रंथों की बात नहीं करते हैं, तब आप सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं। आप क्या कहते हैं? कहते हैं भाई मेरे साथ तो आप बीती है। मैं ये जो चीज तुमको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने जीवन के अंदर खुद अनुभव की है, खुद उसको देखा है। ये मेरी आप बीती है। अच्छा, जिस समय आप बीती बताते हैं उसमें, और जिस समय आप किसी पुस्तक का पढ़ा हुआ बताते हैं या किसी के द्वारा जो कहा गया है उसको सुना गया, इस तरह से बताते हैं, तो दोनों के अंदर जो पावर होती है, जो दम होता है, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। पहले के बारे में जब आप बताते हैं कि अमुक ने कहा है, अमुक ने कहा, तो वो आपका विचार नहीं होता, आपका अनुभव नहीं होता, आपकी अनुभूति नहीं होती, आपका ज्ञान नहीं होता, आपके साथ में बीती हुई नहीं होती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरी बीती हुई है, मेरे साथ में बीती हुई है, मैं अपने आंखों देखी आपको बता रहा हूं, तो आपकी बात में एक ताकत होती है, आपकी बात में एक जान होती है। स्वामी जी के जब जब आप प्रवचन पढ़ेंगे, जो उन्होंने उनके जो लेक्चर्स हैं, वहां पर आपको बड़ा अजीब सा एक स्ट्रेस दिखाई देता है।
आप जिस समय उन शब्दों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऊपर ऊपर से, अर्थात आपके दिमाग को भी टच ना करते हो, बल्कि वो क्या करते हैं, वो आपके हृदय को छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पंजाबी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं खुबना, खुबते हैं। काफी देर तक उसका असर रहता है, काफी देर तक आप उसको सोचने के लिए मजबूर होते हैं। ये चीज कब आती है? जब आप किसी भी चीज को अपनी आंखों से और अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं। यहाँ पर अब जो अर्जुन है, उस अर्जुन के जो अनुभव है, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो आस्था है, उसमें परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है। अभी तक तो वो भगवान कृष्ण जो कह रहे थे उसकी सुनी सुनाई बात को वो मान रहा था, लेकिन अब वो अपनी खुली हुई आंखों से इन सारी चीजों को देख रहा है। और ये जो कह रहा है, इस कहने में और अगर सुनकर कहा जाए, इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगले श्लोक में कहता है, अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ये नीचे वाली जो दो लाइनें हैं ना, वहां से हम लेते हैं। पश्यामि त्वाम, मैं आपको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। पश्यामि त्वाम, मैं आपको देख रहा हूं। अरे भाई, देख तो अभी तक रहा था। ऐसा तो था नहीं है कि कृष्ण को तूने आज पहली बार देखा। कृष्ण को आज पहली बार तो नहीं देखा। कृष्ण को तो जब से तू मिला है तब से लेकर अब तक देख रहा है। लेकिन ये अब जो तू कह रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं, ये देखने देखने में फर्क। पहले तू किससे देख रहा था? पहले जो अर्जुन है वो भगवान को जो देख रहा था वो किससे देख रहा था? वो चर्म चक्षुओं से देख रहा था। चर्म चक्षु का अर्थ क्या हुआ? ये जो बाहर के सामान्य जो चक्षु हैं, सामान्य जो दृष्टि है, उस सामान्य दृष्टि से देख रहा था। वो सामान्य दृष्टि कौन सी है? जो हमको संसार के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से सब कुछ सारे लोग देखते हैं। उनको देखने का तरीका सभी का लगभग एक जैसा है। आप अगर आम के पेड़ को देखते हैं तो सबको आम का पेड़ दिखाई देता है जो उसके बारे में जानता है। आप अगर एक जगह खड़े होकर देखते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल एक ही चीज देखती है। आप अगर एक एंगल से खड़ा होके 10 व्यक्ति अगर फोटो खींचते हैं तो वो जो चित्र है वो एक ही जैसा आता है। पहले भी देख रहा था मैं, लेकिन कहते हैं अर्जुन के देखने देखने में फर्क। पहले एक तो चर्म चक्षुओं से देख रहा था, दूसरा कृष्ण के बारे में वो एक मित्र के रूप में देख रहा था, एक मनुष्य के रूप में देख रहा था। अब देखने में एक अंतर क्या है? पहले उसने गुरु के रूप में देखा, और गुरु के रूप में देखने के बाद उसके भीतर एक श्रद्धा का, निष्ठा का भाव आया। और अब क्या कर रहा है वो? अब वो जो देख रहा है, गुरु को भी जब वो देख रहा है तो सामान्य दृष्टि से देख रहा है, मित्र भाव में देख रहा है। लेकिन जिस समय उसको दिव्य दृष्टि मिली, अब वो जो देख रहा है वो किसके माध्यम से देख रहा है? वो देख रहा है उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से। उसकी जो सोच है ना, उसका जो देखना है, उस देखने देखने में अब जमीन और आसमान का अंतर पड़ गया। ये जो अंतर है, ये क्या बताता है? ये बताता है पश्यामी। ये शब्द तो एक ही लगता है, मैं आपको देख रहा हूं। पश्यामि त्वाम, मैं आपको देख रहा हूं। अब आगे पहले मैं क्या बोलता था? पहले मैं बोलता था केशव। पहले मैं केशव बोलता था। पहले मैं भगवान